नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हालांकि पुलिस ने दोनों हत्यारों समेत 5 अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा, लेकिन गुस्से के चलते आज राज्य में कई जगह बाजार बंद रहे। तो कल जयपुर में भी बंद बुलाया गया है, चाहे वो कन्हैयालाल के परिजन हो या फिर आमजन। हर कोई इन दरिंदों या फिर कहे आतंकियों को फांसी देने की मांग कर रहा है, जो जरूरी भी है। बताया जा रहा है कि ये लोग फोन के जरिए पाकिस्तान के संगठन दावत इस्लामी के संपर्क में थे और हत्यारा रियाज कई दिन पाकिस्तान और नेपाल में भी रहकर आया था। तो जब हत्याकांड के पीछे है नापाक तार, जिसने मानवता को कर दिया जार जार, उसे विरोध नहीं बल्कि एकता से दे जवाब, क्योंकि आतंक को सबक जरूरी है। कुछ ही घंटों में अपराधी पकड़ लिए गए। पाकिस्तान से लिंक आने के बाद तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, अभी एनकाउंटर कर देना चाहिए उन लोगों का। ये एक किस्म से आतंकवाद है और इसकी जितनी भी अपन भर्त्सना करेंगे, मुझे लगता है वो कम ही रहेगा। ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है, उसको एनआईए में स्थानांतरित कर दिया है। घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती। बेहद खास मुद्दा है और चलिए इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल शर्मा जी हैं, विधायक बीजेपी से। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र सिंह शेखावत जी भी चर्चा में शामिल हुए, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। और साथ ही सुधांशु माथुर जी हैं, सीनियर एडिटर। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामलाल जी आपसे ही करते हैं। जिस तरह से विरोध हो रहा है, हर कोई नाराज है, गुस्सा नजर आ रहा है और होना भी चाहिए। जिस तरह से उदयपुर में ये नृशंस हत्या की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नाराजगी, तोड़फोड़, विरोध, बाजार बंद, आपको लगता है कि इससे रास्ता निकलेगा, या आपको लगता है कि एक स्वर में एक आवाज होनी चाहिए कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, सीधे सजा दो, फांसी पर लटकाओ? देखिए श्वेता जी, कोई भी विचारधारा या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जाति धर्म का, वो कभी भी इस बातों के अंदर विश्वास नहीं रखता कि प्रदेश की राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के भी अंदरूनी कई नेता इस बात के सवाल खड़े कर चुके हैं कि पुलिस की फेलियर है, पुलिस की गलती है, पुलिस की लापरवाही है, पुलिस को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। और अपराध करने वाला व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन किस तरीके से अपराध को कारित करने का काम उन्होंने किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की सरकार कठोर दंड के प्रावधानों को लागू करना नहीं चाहती एक समुदाय विशेष के प्रति। अगर सबके साथ समानता का व्यवहार करे, आज एक ने अनेक घटनाएं, इसके पहले एक बूंदी के व्यक्ति ने, जो एक समुदाय विशेष का व्यक्ति है, उसने कहा था कि हमारे नबी की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो आंख निकाल देंगे, हाथ उठाएगा तो हाथ काट देंगे, गर्दन उठाएगा तो गर्दन काट देंगे। क्या कार्रवाई की राजस्थान की सरकार ने? इस तरीके से व्यक्तियों के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती तो इनके हौसले बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि निर्धारित समय सीमा, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, इस 15 दिन के अंदर इनको फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाना चाहिए, ताकि दोनों ही समाजों के प्रति, एक वो समाज जो इस तरीके की कार्रवाइयों का समर्थक रहा है, उनको भी इस बात की नजीर पेश की जाए कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून का डर बहुत बड़ा है, उनको एक नजीर पेश की जाए और उन लोगों में एक विश्वास पैदा किया जाए कि जो कोई अपराध कारित करेगा उसको इस तरीके से दंडित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात कह कि समाज विशेष, आप एक बात कह रहे समाज विशेष, लेकिन जब इस तरह की हत्या, इस तरह की नृशंस हत्या कोई करेगा तो उसमें समाज विशेष का ध्यान कोई क्यों रखेगा? सीधे सजा होनी चाहिए। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई फेवर करेगा कि नहीं समाज विशेष का, इसलिए थोड़ा सा इसको नरमी बरती जाए। श्वेता जी, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले, इस मापदंड के ऊपर, इस पैमाने के ऊपर आप चलोगे, सबको एक नजर से देखोगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अपराध के बाद अपराध कारित करता जा रहा है, उसको नजरअंदाज करते जाएं, वोट बैंक की राजनीति करते जाएं। एक ने अनेकों घटनाएं, यहाँ पर ये पहली घटना नहीं है श्वेता जी, इसके पहले भी कृष्ण वाल्मीकि की हत्या की गई, लाइव वीडियो जारी किया गया, समुदाय विशेष के लोगों ने की, हरीश जाटव की हत्या की गई, अलवर के अंदर की गई, योगेश जाटव की हत्या की, लाइव वीडियो किया गया, दिन दहाड़े हत्या की गई। तो मंसूबे क्यों फैल रहे? एक व्यक्ति पहलू का जिसकी हत्या राजस्थान के अंदर होती है, दिल्ली तक के लोग आंसू बहाने के लिए वहां तक पहुंचते हैं, और एक के बाद एक राजस्थान के अंदर हत्याएं हो रही है, तो इनको रोकने का काम कौन करेगा? ठीक है, स्वर्णिम जी। देखिए श्वेता जी, जो ये आज की घटना, ये जो हम जिस घटना पे हम विचार कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, ये घटना एक आतंकवादी हमला है
जो आतंकवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, जो इनके संगठन है, उसके एजेंडे के तहत आतंक फैलाने के लिए राजस्थान में ये काम किया है। इस तरह के नृशंस और घृणित काम की सब लोग भर्त्सना करते हैं। और निश्चित रूप से ये बात सही है कि इनको सज़ा मिले, सज़ा समय पे मिले और जल्द से जल्द मिले। इसके लिए राजस्थान सरकार ने कदम उठाए। आईजी लेवल के ऑफिसर को केस ऑफिसर इसमें बनाया, ताकि इसमें जब कोर्ट में भी ये मामला जाए तो मामला जाने के बाद इनको जल्द से जल्द इनको सज़ा के इनके अंजाम तक इनको पहुँचाया जा सके। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब बात कर रहे हैं रामलाल जी, तो हमारा ही संगठन है जिसने आतंकवाद के दंश को झेला है। हमने दो हमारे नेता को हैं आतंकवाद के से लड़ते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आतंकवाद की अगर बात होती है जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो सारे देश को एक होकर के ये लड़ना चाहिए। और आज जांच इस बात की हो रही है कि ये जो आतंकवादी संगठन है, जिसके माना जा रहा है कि कई राज्यों में इनके संगठन है, कई राज्यों में इनके दफ्तर हैं, कार्यालय हैं और इनका कार्य क्षेत्र है, तो आज अलर्ट भी यहाँ पे जारी हुआ है, भारत सरकार ने जारी किया है सभी जगह पे, स्टेट्स जो सेंसिटिव स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कि आप वहाँ पे देखें, क्योंकि ये तो शुरुआत है। इन आतंकवादियों ने जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए, जो बताया, जो इन्होंने मंशा जाहिर की अपना आतंक की चेहरा दिखाने की, तो उसमें हम सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सवाल उठता है कि एक स्वर में एक आवाज होनी चाहिए, इनके खिलाफ होनी चाहिए और एक आवाज होनी चाहिए। अलग अलग इसमें बंटने की जरूरत नहीं महसूस होती। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये सवाल उठ रहा है कि एक समुदाय या एक समाज विशेष के लिए थोड़ी नरमी बरती जा रही है या कुछ है, तो ये एक बड़ा आरोप है जो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कांग्रेस। मैं इसका जवाब दे देता हूं। अगर अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरोप लगाती है, तो इन पर आरोप लगता है कि पोलराइजेशन की राजनीति आप करते हैं। जब कोई राजस्थान में आप जब हर स्टेज पर सरकार का विरोध करने में विफल रहे, तो आपने पोलराइजेशन की राजनीति बार बार की या नहीं की? पूरे देश में की या नहीं की? और आप सिर्फ एक चीज बताइए, सिर्फ एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब इस बात को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, तो आप बात नहीं करते। आप यहाँ पे बात करते हैं एक भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ पे हिंदुस्तान की जनता से, राजस्थान की जनता से ये अपील नहीं करता कि शांति रहे यहाँ पे। रामलाल जी, देखिए आप लोगों ने अपनी बात रखी, दूसरे गेस्ट भी हैं, एक बार पहले चर्चा कर लेने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, वापस आपको मौका दूंगी। राजेंद्र जी, बेहद अहम है। देखिए, राजनीतिक तौर पर तो आरोप भी लगेंगे, सवाल भी उठेंगे, लेकिन इस घटना के बाद कल उदयपुर में जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, क्योंकि आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, पुलिस पर सवाल उठ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें परिवर्तन किए गए पिछली घटनाओं को अगर देखा जाए, क्या अभी भी पुलिस उतनी सक्रिय नहीं है? सक्रियता तो नजर आई क्योंकि इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया, तुरंत पकड़ा गया, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा कि ये फरार हो सकते। लेकिन फिर भी सवाल ये उठ रहा है कि जब मामले सामने आते हैं, जब मामले दर्ज करने की बात आती है, जब शिकायतें होती, तब उतनी गंभीरता से पुलिस अभी भी मामलों को नहीं ले रही है। क्या आप इस बात को एग्री करेंगे? श्वेता जी, दरअसल में पुलिस का काम है अपराधों की रोकथाम, अपराधों का अनुसंधान और अपराधियों को गिरफ्तार करके उनको सजा देना। अब क्या है कि अपराधों की रोकथाम में पुलिस पूरी तरह से विफल हो रही है। अब आप ये देखिए, 11 तारीख को ये घटना घटती है, नाजिम अहमद है, उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, 12 तारीख को कन्हैया लाल को गिरफ्तार किया, 13 को छूट गया, 15 तारीख को कन्हैया लाल खुद गया थाने में वापस और उसने कहा कि साहब मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। यहाँ आकर पुलिस ने बिल्कुल पूरी तरह से घोर लापरवाही बरती है और उसमें वो जो पुलिसिया अंदाज से जो कार्रवाई, मतलब संवेदनहीनता का इससे बड़ा मैं समझता हूँ पुलिस का कोई नमूना नहीं हो सकता कि जब पूरे राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, आप देखिए करौली में जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से जोधपुर में घटना हुई है, जिस तरह से राजसमंद में घटना हुई है, जिस तरह से अलवर में पहले जैसा आपके हरीश जाटव के साथ, योगेश जाटव के साथ, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि के साथ, चित्तौड़गढ़ में सोनी के साथ, जिस तरह की लगातार घटनाएं दो समुदायों के बीच में जिस तरह से चल रही है, उस स्थिति के अंदर जब ये सामने स्थिति आ गई थी पुलिस के, तो उन्होंने इसको बहुत गैर जिम्मेदारापूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया और उसमें राजीनामा कराया। और राजीनामा भी कोई इस तरह का राजीनामा नहीं था जिसमें कोई लीगल प्रोसेस हो। अगर इनको किसी तरह से पाबंद कराते, इनको 151 में बंद करते, तब तो वो बात समझ में आती। ये जो हत्या जिन्होंने की वो अलग है क्या? जिन लोगों ने के खिलाफ मामला दर्ज है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जो पड़ोसी थे, वो लोग अलग थे। यहाँ के मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि अपराधों की रोकथाम में पुलिस असफल हो गई है, विफल हो गई। पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो नहीं रहा। आपके पुलिस के बीट सिस्टम था, बीट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। आखिर इस तरह की जो गतिविधियां हुई है, कोई एकदम से नहीं होते इस तरह की घटनाएं,
उसमें पहले से प्लानिंग होती है, फिर प्रिपरेशन होती है, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरह की जो मर्डर जैसी इतने विभिन्न मर्डर की, इतने नृशंस हत्या करने की कोई योजना, कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर तैयार हुई है। इसमें आपस में बातचीत भी हुई है, कहीं ना कहीं इस घटना से लेकर उसको जोड़ा भी गया है। तो निश्चित रूप से पुलिस का फेल्योर है। पुलिस को अपने मुखबिर तंत्र को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बीट सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल रही है। जब इस तरह की घटना हुई है तो अब इंटेलिजेंस का फेल्योर है, वो पूर्व सूचना नहीं दे सका। और आप सबसे बड़ा जो कारण चल रहा है पुलिस के असफल होने का, उसका कारण राजस्थान के अंदर एक जो भी राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक संरक्षण है। जब आप यदि किसी भी क्राइम की, किसी भी क्रिमिनल के प्रति यदि आप कोई किसी प्रकार का संरक्षण की बात न रखते हुए अगर कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से अपराध रुकेगा। यानी आप कह रहे हैं अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि खुद बंधे हुए, इसलिए वो कैसे कर ले? नहीं, पुलिस पूरी तरह से, पुलिस राजनीतिक रूप से दबी हुई है। डिजायर सिस्टम जो चल रहा है, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि पुलिस राजनीतिक तौर पर दबी हुई है और इसलिए जिन चीजों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए वो फोकस नजर नहीं आता और इसलिए ये लापरवाही होती है? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कल जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है, कटघरे में पुलिस है, उसकी कार्यशैली है। देखिए, पुलिस ने एक घटना के बाद जो 2 घंटे 3 घंटे में जिस तरह से आरोपियों को धर दबोचा, उनको पकड़ा, ये उसमें सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण ये है कि पुलिस का वो गुड वर्क था। चूंकि घटना से पहले के जो सर्कमस्टांसेस हैं, अगर हम उनको जोड़ के देखें तो पुलिस कटघरे में कि जिस तरह से उस व्यक्ति का ये कहना कि भाई उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो पुलिस को बता रहा है, उसको सीरियसली नहीं लिया गया और अंतोगत्वा क्या हुआ कि 5 दिन दुकान बंद रही, 6ठे दिन जैसी दुकान खोली तो उसका मर्डर हो गया। और हत्या भी ऐसी हुई है कि जो अमानवीय मतलब कही जा सकती है, और नृशंस हत्या, मतलब जितने भी शब्द हैं वो सब उसके लिए कम पड़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात श्वेता इस चीज़ की है, जो अभी शाम के 5 बजे की भी मैंने डिबेट में कही थी, मैं उस बात को फिर दोहराता हूँ कि जब तक निज़ाम का इकबाल बुलंद नहीं होगा ना, तब तक हम इन चीज़ों को बेमानी से आप समझिए। पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है तो जो आपकी कानून व्यवस्था है वो हमेशा लचर रहेगी। सरकार का इकबाल बुलंद नहीं होगा तो सरकार की सारी इकाइयां जो हैं वो कमज़ोर रहेंगी। तो सबसे पहली ज़रूरत इस चीज़ की है कि सभी जो विभाग हैं जिनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनका इकबाल बुलंद हो। यानी वो कैसे हो? कमी कहाँ पे रह जा रही है? क्यों उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है? देखिए, इसमें क्यों इसे पॉइंट आउट किया जा रहा है? कोई तो वजह इसलिए किया जा रहा है कि देखिए, एक तो जो जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि कहीं ना कहीं चूंकि आपका भी लंबा समय जो है वो पुलिस के अंदर गुजरा है, और तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक जो प्रश्रय है वो पुलिस छोड़िए, आप तो जो है वो सबके ऊपर ही है। जब से डिजायर सिस्टम चले हैं कि विधायक की डिजायर पर जो है वो पोस्टिंग करिए या फलाने की डिजायर पे ये करिए, तो कम से कम पुलिस जैसा या दूसरे जो सेंसिटिव संवेदनशील जो विभाग है उनको कम से कम इन चीज़ों से दूर रखा जाना चाहिए। मुझे ध्यान है कि जब हम छोटे थे और घर के सामने से भी अगर खाकी वर्दी का आदमी निकल जाता था तो डर के हम अपने माता पिता के पीछे छुप जाते थे, जबकि वो पुलिस वाला किसी को डंडे नहीं मार रहा, लेकिन एक इकबाल उसका बुलंद था। लोग पुलिस से डरते थे और पुलिस ऐसे कुछ चलते रास्ते किसी को थोड़ी मारती थी, लेकिन उस समय का जो एक प्रभाव था पुलिस का, अपराधी डरते थे। आज आपको होता तो मेरा लंबा समय जो है उत्तर प्रदेश में भी गुजरा है, तो राजस्थान पुलिस से उत्तर प्रदेश के अपराधी डरते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो राजस्थान में पकड़ में आए तो तुरंत बी वारंट पे उनको जो है वो उत्तर प्रदेश ले जाए। मतलब इतना, एक हरियाणा की पुलिस से जो है अपराधी डरते हैं। तो इकबाल जो बुलंद था, ऐसा नहीं है कि वो चलते रास्ते पुलिस किसी को मारती है, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम किया होगा कि अपराधियों में जब तक भय नहीं होगा, अब देखिए कि वो वीडियो बना के डाल रहा है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, मर्डर करने का वीडियो बना रहा है, उसके बाद फिर वीडियो बना रहा है, और इसी तरह के आप देखिए, ये तो एक घटना हो गई इसलिए हम इसके ऊपर जो है इस समय चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाइए, लोग किस तरह से जो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। तो आखिर सोशल मीडिया का क्या मेरी नज़र में जो है कि ये जो बढ़ते अपराधों में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप स्वच्छंद हैं, आप अपनी बात वीडियो बना के डाला और आप बंद करके बैठ गए। हजारों लाखों लोगों ने देखा। जो डरेगा
वही आप लेकिन सवाल ये उठ जाता है रामलाल जी की सोशल मीडिया पर भी निगरानी की बात की जाती है, इंटेलिजेंस की बात की जाती है, और कई बार ऐसे होते हैं जब आप राजनीतिक तौर पर कमेंट करते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ती है। फिर इस तरह की चीजों में नजरअंदाज क्यों किया जाता है ऐसे पोस्ट? तो एक छोटी सी बीच में बात है कि अगर मान लीजिए इसका रोल नहीं है, इन अपराधों में सोशल मीडिया का रोल नहीं है, तो पूरे राजस्थान में नेटबंदी क्यों हुई? एक से बहुत बिल्कुल, बड़ा सबसे पहले सवाल है ये ना किया इस जाता चीज़ है, का। सबसे पहले कि आप ऐसी भ्रामक चीजें फैलाएं और इसके बाद स्थितियां बिगड़े, उससे पहला जो स्टेप है वो यही लिया हमारा जो जाता है। साइबर सिस्टम है, साइबर सेल है, वो फेल्योर है, वो नहीं पकड़ पा रहा इन चीजों को। मुझे लगता है रामलाल जी और बाकी सब इस चीज से एग्री भी करेंगे। देखिए श्वेता जी, क्राइम का रूप बदल गया। पहले क्राइम एक स्थान विशेष के ऊपर होता था, एक वर्ग विशेष के लोग करते थे। अब क्राइम कोई भी कर सकता है, आपके घर में भी कोई भी व्यक्ति क्राइम कर सकता है, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है वो भी क्राइम कर सकता है। इसलिए इस बदलते हुए क्राइम के रूप में आपको अपनी व्यवस्थाओं को भी बदलना पड़ेगा। मुखबिर व्यवस्था आपकी थी, बीट व्यवस्था आपकी थी, वो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आधुनिक तंत्र के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उन्माद फैलाने वाले लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पे, अब आप देखो पुलिस की मौजूदगी के अंदर एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे नबी के ऊपर आंख उठाने वाले की आंख निकाल दी जाएगी, हाथ उठाने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे, गर्दन उठाने वाले की गर्दन काट दी जाएगी। पुलिस ने कौन सी कार्रवाई कर दी? तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं तो चाहूंगा श्वेता जी, राजस्थान का अमन चैन बना रहे, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि कानून का डर उनके मस्तिष्क के अंदर बना रहे, सख्त से सख्त सजा तत्काल। लेकिन ये होता ही है कि जब इस तरह की घटनाएं होती तब आवाज बहुत बुलंद होती है, तब बहुत चीजें कही जाती है, लेकिन कार्यशैली कार्यप्रणाली वैसे ही चलती रहती है और फिर इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और फिर इसके बाद सब जागते हैं जब कोई फिर से ऐसी घटना हो जाती है। राजेंद्र सिंह शेखावत जी, बार बार कहा तो जा रहा है कि आतंक को सबक जरूरी है, लेकिन सबक कैसे मिले, कब तक मिले? सिर्फ गिरफ्तारी से ही तो काम नहीं चलने वाला कि आपने आरोपी है, हत्यारे, उनको गिरफ्तार कर लिया बस। श्वेता जी, इसमें वैसे तो अब ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास चली गई है, क्योंकि इसके टेररिस्ट लिंक निकले हैं, तो निश्चित रूप से एनआईए अपने देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है। तो अब हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि एनआईए बहुत जल्दी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके जो भी दूसरे अपराधी हैं, जो इनको संरक्षण देने वाले हैं, जो इनको निर्देशन देने वाले हैं, उन लोगों तक पहुंचेगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और एक ऐसा इंस्टांस पेश करेगी देश की जनता के सामने कि कोई इस तरह देश में तालिबान संस्कृति की घटनाएं नहीं कर सके। वो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको पूरा करना चाहिए। इसके पीछे एक स्पेशल टीम लगानी चाहिए ताकि वो कोर्ट के अंदर डे टू डे हियरिंग करावे इसकी, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फैसला देकर और इसका कोई ना कोई अंजाम लोगों तक पहुंचे, एक मैसेज पहुंचे। पिछले 2-3 साल के अंदर राजस्थान के जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की यात्रा की है उन सब की हिस्ट्री निकालनी चाहिए, किस उद्देश्य से यात्रा की है, बिजनेस पर्पज से की है, सामाजिक आधार पे की है, या इस तरीके की ट्रेनिंग लेने के लिए की है, और पाकिस्तान जाके आने वाले लोगों के वर्तमान में व्यवहार कैसा है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरीके का षड्यंत्र, आज उदयपुर के अंदर घटना हुई है, हो सकते हैं इस तरीके के लोग प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर बैठे हो, कोई कस्बे में बैठे हो, गांव के अंदर बैठे हो, और इस तरीके नहीं चलेगा कि शायद आपके साथ वाला, आपके बगल में रहने वाला भी इन चीजों में इन्वॉल्व हो, और ये पता करना बहुत मुश्किल है। स्वर्णिम जी, और ऐसे में जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले भी कई घटनाओं को अगर देखा जाए और अगर उस पर हम कह रहे हैं कि सबक नहीं मिला होगा और या फिर सख्ती नहीं दिखाई गई होगी, तो इसलिए इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, दोबारा ऐसे होती है, हत्याएं होती है और खुलेआम होती है। देखिए श्वेता जी, मैं आपके ये दो बातें हैं जिनका मैं जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो जैसा भी राजेंद्र जी ने उठाया, सभी ने सवाल उठाया बीट सिस्टम, कि आपको इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर किसका है? अगर अंतर्राष्ट्रीय जो किसी एजेंसी से तार जुड़े हुए और आतंकवादी हमला है, तो इसमें किसका इंटेलिजेंस फेलियर है? कौन फीडबैक देगा, कौन इंटेलिजेंस देगा? केंद्रीय एजेंसियां देगी। क्या राजस्थान की किसी भी बीट में पाकिस्तान का क्षेत्र आता है? ये फेलियर है। अगर फेलियर है इंटेलिजेंस का, तो ये केंद्र सरकार का फेलियर है, जिनके पास 3 महीने पहले ये सूचना थी और ये बताया गया था सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कि अब अलकायदा द्वारा स्ट्राइक की जा सकती है हिंदुस्तान में। तो ये स्ट्राइक हुई, आपके पास इंटेलिजेंस होते हुए भी आपने इस पर जांच नहीं की और ये फेलियर है। ठीक है, सुनिए, मैंने आपको रोका नहीं, अब आप सुन लीजिए 2 मिनट, अब आप सुन लीजिए। आप जुलूस निकालेंगे, रामलाल जी जुलूस निकालेंगे, जुलूस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जुलूस से ये सांप्रदायिकता फैलाएंगे और उसको अगर पुलिस रोकती है तो भी पुलिस पर सवाल उठाएंगे। अरे पूरे राजस्थान में करौली की घटना हो तो वहां भी हमने देखा पुलिस ने वहां पर जल्दी दुकानों से लोगों को निकाल करके बचाया, लेकिन फिर भी सवाल पुलिस पर उठेंगे। जो
जोधपुर में 3 लाख लोग सड़क पर थे और आमने सामने होकर के जब यहाँ पे सांप्रदायिक अगर वहां पे दंगा नहीं भड़का तो भी आप पुलिस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि पुलिस ने रोका। फिर भी आप पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे। लेकिन जो केंद्र, अरे वहां पे नवरात्र का मेला था और इधर दूसरी जगह नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पे जाकर के जब आपने, आपके संगठनों ने वहां पे हिंदुस्तान के झंडे को हटा करके भगवा झंडा लगाना चालू किया, तो ये आपने किया। लेकिन फिर भी सवाल पुलिस पर उठाएंगे, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसी फीडबैक नहीं दे सकती उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए श्वेता जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। फिर वही बात आ जाती है ना, समुदाय, 2 समुदाय हो गए, वो आमने सामने हो गए, कौन वहां नमाज पढ़ रहा था, कौन पूजा कर रहा था, कहां पर, मतलब फिर से वही बातें उन्हीं को लेकर। देखिए श्वेता जी, एक अहम सवाल सुधांशु जी को, कि वक्त खत्म हो रहा है, क्या बिना इनके कुछ नहीं हो सकता? तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, ये तो और आग लगेगी। आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं इस डिबेट में कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि सब लोग आतंकवाद का मुकाबला एकता के साथ करें। लेकिन ठीक है, मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने शांति और सौहार्द रहे, इसके लिए अपील करना भी इनको गवारा नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे। हमने आतंकवाद को झेला है, दंश झेला है, हमने 2 नेता खोए, हम लड़ेंगे। कि कल जयपुर बंद किया जा रहा है या फिर जिस तरह से नाराजगी, ऐसा नहीं है कि एक आवाज हो कि फांसी हो या इनको सजा दिया जाए, और ऐसी स्थितियां हो जाए इतनी मजबूत पुलिस की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सरकार की, कि इस तरह की चीजें करने के लिए कोई सोचे भी ना। देखिए श्वेता, कमोबेश अगर हम पिछले कल शाम से लेकर अभी तक घटना अगर हम देखें तो आक्रोशित तो सभी लोग हैं, वो किसी भी विचारधारा का आदमी हो, सभी आक्रोशित है। मैंने कल खुद सबसे पहला जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुलाब चंद कटारिया का जो बयान आया था, तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आप इसको क्या राजनीतिक चश्मे से देखेंगे? उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, हम इसको बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेंगे। नृशंस हत्या हुई है, इसका विरोध किया जाना चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर पहली नज़र के अंदर विपक्ष अगर इस तरह का बयान दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आज जरूरत इस चीज़ की है कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, देखिए इस घटना ने राजस्थान पे प्रभाव नहीं डाला है, पूरे देश पे प्रभाव डाला है। और शायद ये जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और इनका जो संगठन है, उसका मकसद भी यही था कि उन्होंने पूरे देश में एक मैसेज दिया कि हम जो धर्म के नाम पर हम अंधे हो रहे हैं, हम इस तरह से जो है वो भारत के अंदर काम कर सकते हैं। ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान से निकल के भारत पे आ गया। देखिए, आक्रोश होना और गुस्सा होना स्वाभाविक बात है। अब चूंकि बहुत सारे लोग अपने अपनी विचारधाराओं में जुड़े हुए हैं, वो अपने हिसाब से जो है उस तरह का विरोध प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आज जरूरत इस चीज़ की है कि सभी एकजुट हो, और उसके अंदर सिविलियन जो है, मतलब आम नागरिक का सबसे ज़्यादा जो है इसमें दायित्व बनता है कि अगर उसको कहीं किसी भी तरह से कोई समाज के अंदर कोई विकृति नजर आए, तो वो तुरंत जो है उसको संबंधित एजेंसियों की सूचना दे। क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम आमतौर पे एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि अगर मेरे पड़ोस के घर में हो तो चुपचाप बैठ जाओ, मत बोलो। तो ये घटनाएं उस तरह की बल्कि आप मददगार बन सकते हो और इन घटनाओं को होने से रोक सकते हो, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस, सरकार या हम कहें विपक्ष की नहीं, इसके आम जन की भी जिम्मेदारी को समझना ही चाहिए। बिल्कुल, और हर कोई यही चाहता है कि शांति रहे, शांति प्रदेश बना रहे। राजस्थान जिसके लिए जाना जाता था, जो स्वरूप बदल रहा है वो बदलता हुआ कोई नहीं देखना चाहता है। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, विरोध करने का भी अपना तरीका है, लेकिन अगर आप सोचे कि तोड़फोड़ किया जाए, यहाँ पर रैली निकाली जाए, जुलूस निकाला जाए, बंद कर दिया जाए, इससे सब कुछ होगा। इससे बेहतर है कि क्यों ना सबको एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करे कि आतंकवादी ये जो है, ये जो हत्यारे हैं गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन सख्त सख्त इन्हें सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिले। ये एक स्वर, एक आवाज होनी चाहिए। बाकी पुलिस को लेकर सवाल अगर उठाए, सरकार पर सवाल उठाया जाए, ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और अगर कोई लापरवाह है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, या फिर वो वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी समझ जाए, क्योंकि प्रदेश इस तरह की घटनाएं दोबारा देखना नहीं चाहता है। सवाल जरूर उठेंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ ही घंटों में अपराधी पकड़ लिए गए। पाकिस्तान से लिंक आने के बाद तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, अभी एनकाउंटर कर देना चाहिए उन लोगों का। ये एक किस्म से आतंकवाद है, और इसकी जितनी भी अपन भर्त्सना करेंगे, मुझे लगता है वो कम ही रहेगा। ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है, उसको NIA में स्थानांतरित कर दिया है।
घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती।